हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिस वीडियो में मैंने लेकर आया हुआ है केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को काफी नुकसानदायक साबित होते हैं, काफी उनको परेशान करते हैं। उस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। उस टॉपिक में है आपका ऑर्बिट, सबऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों को आप आसानी से कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा सबऑर्बिट है और कौन सा ऑर्बिटल है। तो देखो, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले मैं ऑर्बिट की बात करता हूं। तो आप जानते हैं कि एटम्स के बारे में आप जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। बताया गया आपको, रदरफोर्ड ने खोज किया था कि बीच में न्यूक्लियस होगा और साइड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको सर्कुलर पाथ में, एक वृत्तीय पथ में गति करते हैं। इसी पाथ का नाम होता है ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का रहने का वो जगह है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रॉन का रहने वाला जगह है। न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पेस में चक्कर लगाते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट बोला जाता है। इन ऑर्बिट्स का मतलब हो गया स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होगा उसी का नाम क्या होगा, आपका ऑर्बिटल्स होगा। इस ऑर्बिटल्स को अगर सिंबल यूज करना है, डिनोट्स करना है, तो के एल एम एन ओ पी द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये है कि किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है ऑर्बिट्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, तो एक किसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2n², जिसको बोर्ड ने दिया था 2n²। फिर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है। तो चलो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट की, बात करता हूँ। यहाँ पर ऑर्बिट में दे देता हूँ ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ सिंबल में उसका दे देता हूँ, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो ऑर्बिट नंबर 1 सिंबल क्या होगा इसका, पहला आप सिंबल यूज करोगे के। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2n² फॉर्मूला यूज करो, 2n² तो हो जाएगा 2 × 1, यानी कि हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट की मैं बात करूं तो सेकेंड हो जाएगा l, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड वाले की मैं बात करूं तो थर्ड वाले में देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 × 9 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फोर्थ का मैं बात करूं तो फोर्थ में भी जाओगे आप तो 2 × 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह लास्ट 5 में कितने हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये स्पेस का इनका इलेक्ट्रॉन्स का ये जगह है। थोड़ा सिंपल सी बात है। देखो, न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। सेकंड उससे बड़ा होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड उससे ही बड़ा होगा तो 18 आएंगे। फोर्थ उससे बड़ा होगा तो 50 आएंगे। अगर इससे बड़ा होगा तो 72 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। अब मैं आपको यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कैसे आप इन चीजों को समझोगे। देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सुरक्षित रखा गया है। बाहर दरवान के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बेचारे चक्कर लगाते हैं, जिनका काम यही है, चक्कर लगाते रहो। तो यही आपके ऑर्बिट होते हैं बाहर, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, नाम होगा के। दूसरे में 8 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8 हो गए। इसमें 18 रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें आ गया ये 14 हुआ, 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कैसे भी अरेंज कर दिया है। यानी फर्स्ट में देखिए, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर मैं एक और बनाऊंगा तो 32 में दिखाता। तो इस तरह की अरेंजमेंट्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अपने स्पेस में वो रहती है, इसी का नाम होता है ऑर्बिट। तो आप इस चीजों को समझ चुके हैं। ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वह स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट के बाद मैं बात करने जा रहा हूं, ऑर्बिट के बाद सब ऑर्बिट क्या होता है। सब ऑर्बिट क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसको उपकक्ष या उपसेल भी कहा जाता है। अब कैसे समझिएगा सब ऑर्बिट को, यानी आपका अगला टॉपिक मेरा हुआ सब ऑर्बिट, जिसको सब सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखो, सब का मतलब क्या होता है, उस सेल का एक हिस्सा होगा या ऑर्बिट का एक हिस्सा होगा, जिसको डिफाइन हम लोग करते हैं कि ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे, वैसे छोटे छोटे हिस्से जो ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो
कि एक फ्लैट आपने लिया तो फ्लैट को मान लो ऑर्बिट, फ्लैट्स में कमरे होते हैं, उस कमरे को आप मान सकते हो सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट क्या है, ये आपके होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के स्मॉलेस्ट पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सब ऑर्बिट बोलते हैं। अब सब ऑर्बिट में कौन कौन सा सिंबल इनका यूज होता है, तो सिंबल यहाँ पर दिया गया है एस पी डी एफ जी, जिसमें से चार इंपॉर्टेंट है एस पी डी एफ। अब ये चारों वर्ड्स किसी न किसी वर्ड से बने होंगे, मैं वो भी जानकारी आपको दे देता हूं। एस जो बना हुआ है इस शार्प लेटर से बना हुआ है, पी जो है ये प्रिंसिपल लेटर से बना हुआ है, प्रिंसिपल लेटर से बना हुआ है, डी जो है डिफ्यूज लेटर से बना हुआ है, और एफ जो है ये फंडामेंटल लेटर से बना हुआ है, फंडामेंटल लेटर से बना हुआ है। तो ये चारों जो आपके सिंबल्स यूज मैं कर रहा हूँ सब सेल के लिए एसपीडीएफ होता है। जी कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसे। जिनके लेटर्स हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, अब आप कैसे चीजों को आप ऑर्बिट में आप ऑर्गेनाइज करोगे, देखो तो एक चीज बात देखना, जितनी ऑर्बिट्स होंगी, जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जितने ऑर्बिट्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स भी होते हैं, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स भी होते हैं। ठीक है, जितने ऑर्बिट्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपके सब ऑर्बिट्स होंगे, दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे देखो ऑर्बिट में यहां लिखता हूं ऑर्बिट और यहां मैं लिखता हूं सब ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट मान लो कि आपका हो गया एक, ऑर्बिट कितना होगा, एक ही होगा, वो होगा एस। अगर ऑर्बिट दो है तो ऑर्बिट कितना होगा, एस और पी हो जाएगा। अगर ऑर्बिट तीन है तो कितने हो जाएंगे, एस पी और डी हो जाएंगे। अगर ऑर्बिट चार है तो एस पी और डी एफ चारों आ जाएंगे। अगर ऑर्बिट पांच है तो एस पी डी एफ और जी भी आ जाएंगे। तो ऑर्बिट की संख्या पर डिपेंड करता है आपका सब ऑर्बिट्स। अगर एक ऑर्बिट है तो एक ही सब ऑर्बिट आएगा, दो आएगा तो दो आएगा, तीन पे तीन आएगा, चार में चार आएगा, पांच में आपका पांच आएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब इस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को आप अरेंज कैसे करोगे, हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट्स, ये हमारा अगला टॉपिक्स होगा। तो देखो मैं चीजों को समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्बिट अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों को आप ऐसे लिख दोगे 1s2। अब इस 1s2 का बहुत बड़ा मीनिंग है, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एस का मतलब सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकेंड में चलोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, 8। तो इसमें आप लिखोगे 2s2 और 2 पे 6 हो जाएगा, 2s2 2 पे 6, क्योंकि एस तो दोनों ले लिया तो बचा कितना, 6, 6 कहां चला जाएगा, पी में चला जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 है तो 3 में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे। तो 18 को कैसे लिखोगे, 3s2 3p6 और 3d10। अगर कहीं भी समस्या इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर फोर्थ में अगर आप जाओगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो आप लिखोगे 4s2 4p6 4d10 और 4f14 भी आ जाएगा। यानी 32 को अरेंज तो कर लिया मैंने ना, 10 6 2 8 10 14 कितना हो गया, 32 हो गया ना, इस तरह अरेंज करते हो। तो एक बात तो क्लियर मिल गया कि एस सब ऑर्बिट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रखोगे, दो, मैक्सिमम, मिनिमम तो एक भी नहीं भी चलेगा। अगर P है तो 6 रखोगे, D है तो 10 रखोगे और F रहेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स रख पाओगे, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स होने वाले नहीं है, इससे कम ही रहेंगे। तो ये आपके हो गए सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, यानी कि उनकी सजावट मैंने कर डाला। तो ये भी आप चीजों को समझ चुके हो। तीसरा ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल क्या है, तो देखो ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिट और सब वैसे स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की, उसी को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उसी को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन जहां नहीं मिलेगा उसको ऑर्बिटल आप नहीं बोलोगे। तो तीन चीजों को मैं एक और छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे पास है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ठीक है, और तीसरा है ऑर्बिटल। तीन चीज आपको समझना है, ये तीन चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी हम समझने वाले हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो ऑर्बिट का मान लो एक फ्लैट, आप मान लो आपने एक फ्लैट खरीदा, वो हो गया ऑर्बिट, यानी बड़ा सा फ्लैट में बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो जितने भी रूम्स होंगे क्या हो जाएंगे, वो सब ऑर्बिट्स हो जाएंगे। जितने फ्लैट्स उतने ही रूम होना चाहिए भाई, एक नंबर फ्लैट है तो एक रूम लोगे, दो फ्लैट है तो दो रूम लोगे। और ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया उसमें रहने वाले पर्सन्स, कितने व्यक्ति उसमें रह रहे हैं, कितने व्यक्ति उसमें
रह रहे हैं, इसकी संख्या बताएगा ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो मैंने फ्लैट नंबर 1 खरीदा, उसमें कितने ऑर्बिट रूम्स होंगे, एस रूम होंगे, एक रूम होगा एस वाला। कितने आदमी रहेंगे उसमें, 2 रहेंगे, एस में 2 ही रहेंगे, 2 से अधिक का नहीं रखना भाई, 2 से अधिक रखोगे तो फाइन लग जाएगा। अगर सेकेंड जाओगे तो इसमें एस और पी दोनों मिलेगा, तो एस में जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और पी में कितना अरेंज हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यही आपका ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन 6, 2 8 मिलेगा इसमें। तीसरे में जाओगे तो एस पी और डी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एस में 2, पी में 6 और डी में हो जाएंगे 10, तब ना जाकर 18 होगा। तो यही है ऑर्बिट, ऑर्बिट सा ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा उम्मीद बढ़ता रहे, आपका प्रयास, मेरा प्रयास जारी रहे, आपको भी हेल्प मिलता रहे। थैंक यू, इतना ही।